तो बच्चों आपका एक और नए वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का जो 19 दिसंबर का अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली है तो उसके लिए ये पेपर है और जो न्यू पैटर्न जारी हुआ है आपका ब्लू प्रिंट भी जारी हो चुका है तो उसके अनुसार ये नया पेपर है। इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और पेपर है जो आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यदि आपने पिछले पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सभी विषय के पेपर इस चैनल पर जारी हो चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी विषय का पेपर है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुल पृष्ठों की संख्या है वो आपकी 4 रहने वाली है और जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 27 रहने वाली है। समय मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3.25 घंटे दिए जाएंगे और पूर्णांक आपके हैं 70 नंबर, ठीक है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, जिसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो जो ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, और ये गद्यांश है आपका अपठित गद्यांश, अर्थात ये आपकी बुक में नहीं है। तो ये देखिए इसका प्रश्न है, आपको ये प्रश्न है, इनके उत्तर जो आपको इस गद्यांश में से देख देख कर बताने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, एवं हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो पहला है प्राचीन भारत में नारी को किस रूप में नहीं माना जाता था। तो किस रूप में नहीं माना जाता था, तो इसका आप उत्तर इस गद्यांश में से देखेंगे कि संस्कृति की पावन परंपरा में नारी को सदैव सम्मानीय स्थान प्राप्त रहता है। और यहाँ पर है नारी को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, ठीक है। तो किसका नहीं माना जाता था वो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो सही है वो बचा है, तो दासी। अगला प्रश्न है अर्धगिनी के रूप में नारी की प्रतिष्ठापना कब से की गई। तो कब से की गई वो आपको बताना है। तो यह रहा आपका इसका उत्तर कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में आपका क्या आ जाएगा, ब्रिटिश काल से। अगला है आपका तीसरा, नारी समाज के उत्थान में किसने अनेक प्रयास किए। तो सबसे अधिक प्रयास किसने किए वो आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं बताने हैं, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग बताने हैं। यहाँ पर जैसे आप इसका पूरा रीडिंग कर लेंगे, ठीक है, तो आप इनके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इनके उत्तर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप आसानी से कर सकेंगे। बात आती है कि निबंध और आपका जो पत्र है वह कौन से आएंगे और किस पार्ट से कौन से प्रश्न आएंगे, उनके लिए है ये इम्पोर्टेंट वीडियो। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो वो कैसे आपको डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दी हुई है, ठीक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पूरा सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यदि आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा इसी प्रकार का है, इसमें आपका पद्यांश आ गया है। तो इस पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो इनका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। पहला है प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर कायर बनने की, ठोकर खाने की, माथा पटकने की या फिर पुरुषार्थी बनने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर लगभग आपको पहले पैराग्राफ में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकती पान, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। तो इससे आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कायर बनने की दे रहा है, बिल्कुल गलत है। ठोकर खाने की, माथा पटकने की नहीं, ये है आपका पुरुषार्थी बनने की। अगला है दूसरा, हमें किसे अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। तो कायर मनुष्य को, दृष्टि व्यक्ति को, मानवता के पक्षधर को, समझौतावादी व्यक्ति को। तो इसका उत्तर आपको लगभग दूसरे में मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर मानवता दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बे। अगला है यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कातर क्रंदन कौन करता है? तो आप सभी को पता है कौन करता है, दुष्ट व्यक्ति ही करता है। अगला है काव्यांश में पाहन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बे, क्या है, पहाड़। अगला है प्रस्तुत काव्यांश का ऊंचे शीर्षक है, तो इसका ऊंचे शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर बे, बस कायर मत बन। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, वो है निबंधों से संबंधित। ठीक है, तो निबंध आपके जो 100% वो यहीं से आने वाले हैं, इनमें से कोई एक आपका 100% ज़रूर आएगा। तो इनको आप ज़रूर याद कर लें, एकदम कंठस्थ आपको ये याद करने हैं। और कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आपको निबंध वो याद करने हैं। तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण 100% चांसेज है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, यह भी आपको जो मैं बता रहा हूँ इनसे अलावा आपको कोई भी याद नहीं करना है, 100% आपको इन्हीं में से कोई एक देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपका मोबाइल फ़ोन से हानियाँ, ये इसका बिंदु है। ठीक है, आपको 4 बिंदु दिए हैं प्रत्येक में। अगला है आपका जो सेम है योग भगाए रोग। ठीक है, क्या है, योग भगाए रोग। इसका प्रस्तावना है, योग से आज से पूछा है, योग का महत्व है, वर्तमान में योग की स्थिति क्या है, और इसका आपको निचोड़ बताना है अर्थात सारांश बताना है, जिसको ऑप्शन हार कहते हैं। अगला है आपका मेरे सपनों का भारत, तो ये आपको याद करना है। तो इन चारों को आपको याद कर लेना है, सबसे ज़्यादा आपको इन दोनों पर फोकस करना है। अगला प्रश्न है आपका चौथा, जिसमें है 2 परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र को लेकर हुए संवाद को आपको लिखना है। यह आपको आपके हिसाब से लिखना है, आप किसी भी स्थिति से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको सरल शब्दों में लिखना है। यह आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको इसी के अथवा में दिया हुआ है कि यहाँ भरतपुर के जो निवासी है वो महेश है, उदयपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई को, किसको, छोटे भाई को जिसका नाम है सुरेश को, आपको पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह दीजिए। तो आपको एक पत्र लिख देना है या फिर आप संवाद भी लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ है आपको, आपके विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित हुआ है, इसके बारे में 100 शब्दों का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो उसी प्रकार आपका छठा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनकी पूर्ति आपको करनी है। तो प्रतिक्षण शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग आप सभी को क्या आ जाएगा, इसका प्रति, क्या आ जाएगा, प्रति। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं आपको बतानी है, आप सभी को पता है कितनी, 6। अगला है आपका परसर्ग न के कारण क्रिया सदा काल में होती है, किस काल में होती है? तो ये आपको समझो लीक आउट है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा परसर्ग न के कारण क्रिया किस काल में होती है, वो आपको बता देना है भूतकाल में। किस में? भूतकाल में होती है। अगला है आस्तिक शब्द का विलोम है नास्तिक, क्या हो जाएगा, नास्तिक। आपको लिखना भी आना चाहिए। अगला हो जाएगा आपका वाक्य में न परसर्ग सदैव। इसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि परसर्ग जो न है उसका उपयोग किसके साथ आता है। वाक्य में न परसर्ग सदैव क्रिया के साथ आता है, किसके साथ, क्रिया के साथ। अगला है यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, राम फल खाता है, वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा, खाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे 7वां है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य आपको बताना है कि कोई 2 वाक्य परंतु, किंतु, तथा और आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है सूर्य के 2 पर्यायवाची आपको
लिखने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रवि है और आप एक लिख सकते हो भानु। ठीक है। अगला देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गोले का यहाँ पर है गले का हार होना। इसका अर्थ आपको बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। यदि आप इसका अर्थ बता देते हैं और वाक्य प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप दोनों कर देते हैं तो आपको 1+1 हो जाएगा। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। गोले का, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, गले का हार होना। ठीक है, क्या है, गले का हार होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। क्या, बहुत प्रिय होना। ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार किसी भी वाक्य में कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और कमेंट में अपना कोई डाउट है वो आप आसानी से कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट आप कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट पेपर की वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो इसी प्रकार 10वां प्रश्न है गद्य पद्यांश का, इसको आपको मिस कर देना है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप PDF डाउनलोड कर इसको आप घर पर ही सॉल्व कर लेना। अगले प्रश्न से तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या थी। लेखक ने किस प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना। मानसरोवर को किसका प्रतीक बताया। इस प्रकार आप इन सभी क्वेश्चंस का हल अपनी पासबुक संजीव या उसमें से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप पूरे पेपर को सॉल्यूशन देख पाएंगे और PDF को डाउनलोड कर सॉल्यूशन कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।